प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी का अध्ययन चल रहा था बीए तृतीय वर्ष में संस्कृत के प्रश्न पत्र में रघुवंश के छठे सर्ग का। और रघुवंश के छठे सर्ग के 21वें श्लोक तक अध्ययन हमने प्रारंभ कर दिया था, पूर्ण कर लिया था पूर्व की कक्षाओं में। और जिस किसी भी विद्यार्थी ने अगर पूर्व के श्लोकों के वीडियो नहीं देखे हैं, वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पूर्व के श्लोकों के वीडियो देख सकते हैं। आज हम 22वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे थे। आप सभी को मालूम है कि पूर्व में हम सभी ने पढ़ा था कि वहाँ पर जो सुनंदा नाम की द्वार रक्षिका थी, वह एक एक राजा का परिचय दे रही थी। और सर्वप्रथम उसने जो परंतप नाम का जो राजा था उसका वह परिचय दे रही थी वहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं को और इंदुमती को भी। उसी परंतप राजा के परिचय को आगे बढ़ाते हुए वह कह रही है, कालिदास वर्णन कर रहे हैं उसी परंतप नाम के राजा के परिचय को आगे बढ़ाते हुए। कामं नृपा सन्तु सहस्रान्ये राजवन्ती माहुरन्येन भूमिं नक्षत्रताराग्रसंकुलापि ज्योतिष्मती चंद्रमसेव रात्रि। सर्वप्रथम इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। अन्ये नृपः कामं सहस्रशः सन्तु भूमिम अन्येन राजवंतीम आहु नक्षत्र तारा गृह संकुलापि रात्रि चंद्रमशः एव ज्योतिष्मती। यानी पूर्व के जो 21वें श्लोक में राजा परंतप की जो चारित्रिक विशेषताएं या वंश परंपरा के बारे में जो सुनंदा बता रही थी, उसी का वर्णन आगे करते हुए वह कह रही है कि अन्य नृपः यानी अन्य राजा कामम अर्थात भले ही सहस्त्र संतु यानी हजारों होवे, यानी इस पृथ्वी पर अन्य राजा भले ही हजारों राजा लोग होवे। भूमिम अन्येन राजवंतीम आहु, लेकिन पृथ्वी अर्थात भूमि जो है अनेन यानी इस राजा से राजवंतीम आहु यानी राजवंतीम अर्थात राजवती या सुशोभित आहु यानी कही जाती है। यानी इस भूमि पर अन्य राजा लोग तो भले ही हजारों होवे, लेकिन यह पृथ्वी या भूमि इसी राजा परंतप के कारण से राजवती कही जाती है। नक्षत्र तारा गृह संकुलापि यानी रात्रि में नक्षत्र तारा और गृह आदि होने पर भी, यानी आप सभी जानते हैं कि रात्रि अगर नक्षत्र तारा और गृह आदि से युक्त होने पर भी चंद्रमशः एव अर्थात चंद्रमा के द्वारा ही ज्योतिष्मती अर्थात ज्योतिमान होती है या सुशोभित होती है। आप सभी जानते हैं कि रात्रि में आसमान में आप देखते हैं तो अनेक तारा होते हैं, नक्षत्र होते हैं, ग्रह भी होती है, लेकिन रात्रि किससे सुशोभित होती है? रात्रि केवल चंद्रमा से ही ज्योतिष्मती होती है, प्रकाशमान होती है। वैसे ही इस पृथ्वी पर अनेक राजा है, हजारों राजा है, लेकिन पृथ्वी जो राजवती होती है, ज्योतिष्मती होती है, सुशोभित होती है, वह इसी एक राजा परंतप के कारण सुशोभित हो रही है या होती है। इस श्लोक के
अनुवाद हम देखते हैं, दूसरे राजा भले ही हजारों की संख्या में विद्यमान है, लेकिन यह पृथ्वी तो इसी राजा के कारण राजवती वैसे ही कही जाती है जैसे नक्षत्रों, तारों, ग्रहों आदि से भरी हुई होने पर भी रात्रि तो एक चंद्रमा के कारण ही निश्चित रूपेण प्रकाशवती होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। परंतप नामक उसी पूर्ववर्ती राजा की प्रशंसा को आगे बढ़ाते हुए सुनंदा कहती है कि यो तो इस धरती पर होने को और भी हजारों राजा है, परंतु उनके होने न होने का इस पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ता है जैसे अश्विन आदि नक्षत्रों के अथवा हजारों साधारण तारों के अथवा मंगल, बुध आदि ग्रहों के होने से भी रात्रि को कोई अंतर नहीं पड़ता है। अपितु जिस प्रकार से एक चंद्रमा के होने से ही रात्रि ज्योतिषमती होती है, उसी प्रकार से इस परंतप के राजा होने के कारण ही पूरी पृथ्वी राजवती कही जाती है। यदि चंद्रमा न होवे तो रात्रि प्रकाशहीन हो जाती है, वैसे ही यदि यह परंतप न होवे तो पृथ्वी राजा विहीन हो जाती है। इसकी देखिए, इस श्लोक को अगर अपन देखें तो इसमें उपमा अलंकार है। इसमें देखिए अन्य राजाओं को, सहस्र राजाओं को उपमान और उपमेय यहाँ पर परंतप राजाओं को बताया गया है, तो उपमा अलंकार भी है और उपमा अलंकार के साथ में इस श्लोक में व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर अन्य राजाओं से ज़्यादा विशेषता उपमेय अर्थात परंतप राजा की विशेषता का ज़्यादा वर्णन किया गया है। यानी अन्य उपमानों यानी अन्य राजाओं से जो परंतप है उसकी ज़्यादा विशेषताओं का वर्णन, उसको बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। राजवंती शब्द सुराज है अस्याह अर्थात अच्छा राजा जिसका है वह राजवंती कहलाती है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में राजवंतीम हो जाता है, अर्थात जिस पर शासन करने वाला राजा बहुत सुलक्षणी होता है, उस राजा के कारण ही पृथ्वी राजवंती कही जाती है। ज्योतिषमती शब्द कैसे बना है? ज्योति ही प्रकाशश्च अस्याः अस्ति इति ज्योतिषमती, अर्थात जो चांदनी या ज्योति से युक्त होती है वह रात्रि ही ज्योतिषमती कही जाती है। चांदनी केवल चांद से ही होती है, अन्य किसी नक्षत्र, तारा, ग्रह आदि से नहीं होती है। कामम संस्कृत में प्रयुक्त अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं, यह निश्चयार्थक होता है, निश्चयार्थक अव्यय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कामम शब्द का। संतु में क्रियापद लोट लकार है और यह बहुवचन है। संतु क्या है? बहुवचन का है। इदम यहाँ पे पुल्लिंग की विवक्षा में तृतीय एकवचन में अनेन पद सिद्ध होता है। इदम शब्द से अनेन पुल्लिंग प्रथमा का, वो अनेन पुल्लिंग तृतीया का एक वचन में अनेन आता है इदम शब्द का। चंद्रमस शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन होने पर चंद्रमसा शब्द बन जाता है। चलिए आगे के श्लोक का अध्ययन हम करते हैं। आगे महाकवि कालिदास आगे क्या कह रहे हैं, या सुनंदा आगे क्या कह रही है? क्रिया प्रबंधादयमध्वराणाम अजस्रमाहूत सहस्रनेत्र सच्चाश्चिरं पाण्डुकपोललम्बान् मंदार शून्यान अलंकांचकार। इस श्लोक का अन्वय करते हैं। अयम अध्वराणाम क्रिया प्रबंधाद अजस्रम आहूत सहस्र नेत्र सन सच्चा अलकान पांडु कपोल लंबान मंदार शून्यान चकार। आगे उसी राजा जो परंतप है उसी विशेषताओं को या उसके वंश के बारे में वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास बता रहे हैं, या जो वहाँ पे द्वारपालिका थी सुनंदा वो क्या कह रही है कि अयम यानी यह परंतप राजा या यह राजा परंतप, अयम यह राजा
परंतप या इस राजा परंतप ने अध्वराणाम यानी यज्ञों के क्रिया प्रबंधाद यानी क्रियात्मक अनुष्ठान से, इस राजा परंतप ने अध्वराणाम अर्थात यज्ञों के क्रिया प्रबंधाद अर्थात क्रियात्मक अनुष्ठान से अजस्रम अर्थात लगातार हजारों नेत्र वाले इंद्र को बुलाने, हजारों नेत्रों वाले इंद्र को बुलाने वाला सन होता हुआ, यानी वह राजा परंतप कैसा है, हजारों नेत्रों वाले इंद्र को या जो इंद्र है उसको बुलाने वाला है, होता हुआ सच्चा अर्थात इंद्र की पत्नी सची के अलकान पांडु कपोल लम्मान अर्थात पीत और गौर वर्ण वाले गालों पर लटकने वाले उसके बालों की घनघोर लटाओं को मंदार सुन्यान अर्थात कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्पों से चकार अर्थात रहित कर दिया। सुन्यान मंदार सुन्यान अर्थात कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्पों से शून्य चकार अर्थात कर दिया। देखिए अलकान कहते हैं जो बालों की, स्त्री के बालों की जो लटाएं लटकती है, जो लटाएं लंबी लंबी लटाएं लटकती है उन्हें अलग कहा जाता है और यहाँ पे द्वितीय बहुवचन में अलकान है। तो यहाँ अलकान के जो विशेषण आए हैं कौन कौन से, पांडु कपोल लम्मान मंदार सुन्यान। और अलकान कैसी है कि पीत और गौर वर्ण के गालों पर लंबी लटकने वाली और कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्पों से सुन्ने अलकान अर्थात बालों की लटें चकार कर दिया। अर्थात उस राजा परंतप ने इंद्र की पत्नी सची के जो गालों पर पीत और गौर वर्ण के गालों पर लंबी लंबी लटकने वाली लटाओं को कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्पों से शून्य कर दिया। और ये शून्य उसने कैसे किया, क्योंकि देखिए वो राजा जो परंतप था वो लगातार यज्ञ करता रहता था और उसका यज्ञ का जो क्रियात्मक प्रबंधन था वो लगातार चलता रहता था। और यज्ञ में वह इंद्र के लिए भी इंद्र का हिस्सा भी निकालता था। यज्ञानुष्ठान में वो क्या करता था, इंद्र के लिए जो दक्षिणा थी वो भी कंटिन्यू निकालता रहता था, इंद्र का भाग भी वहां से निकालता रहता था। अब इंद्र उस अपने भाग को प्राप्त करने के लिए या तो परंतप राजा के राज्य में ही निवास करता था या बार बार उसको वहां उसके राज्य में आना पड़ता था अपने भाग को ग्रहण करने के लिए। तो बार बार आना पड़ता था या वहीं पे उसको निवास करना पड़ता था, क्योंकि यज्ञों का जो क्रियात्मक अनुष्ठान था उस परंतप राजा के राज्य में कंटिन्यू चलता रहता था, लगातार चलता रहता था। और उनके इंद्र के भाग को इंद्र ग्रहण करने के लिए या तो वहां पर अनवरत आता रहता था या वहीं पर निवास करने लग गया था। अब उसके वहीं पर निवास करने से क्या है, स्वर्ग लोक में सची जो इंद्र की पत्नी है वो अकेली रहती थी। और आप सभी जानते हैं कि जिसका प्रति विदेश में चला जाता है उसे पौषित भृत्रिका नायिका कहते हैं। पौषित भृत्रिका नायिका कहते हैं। पौषित भृत्रिका नायिका किसे कहते हैं कि जिसका पति विदेश में प्रवास कर रहा हो और राजा वो इंद्र भी क्या था, राजा परंतप के राज्य में निवास कर रहा था लगातार। तो इंद्राणी अकेली रहती थी, सची अकेली रहती थी, तो वो पोषित भृत्रिका हो गई थी। और पोषित भृत्रिका नायिका की विशेषताएं होती है कि वह श्रृंगार नहीं करती थी, वह श्रृंगार नहीं करती है। पोषित भृत्रिका नायिका श्रृंगार नहीं करती है। तो जब पूर्व में इंद्र उसके पास में रहता था तो वह कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्पों से अपने बालों का श्रृंगार करती थी। अब इंद्र उसके पास में नहीं रहता है तो उनके बालों का श्रृंगार नहीं हो पाता है, उसका शारीरिक श्रृंगार नहीं हो पाता है क्योंकि वह श्रृंगार नहीं करती है। तो इसलिए कहा गया है कि इंद्र के लगातार परंतप राजा के राज्य में निवास करने से उससे रानी सची के बाल कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्पों से सुन्ने
हो गई। अर्थात और उनकी इंद्राणी के या सची की लताओं को पुष्पों से रहित करने वाला कौन है? राजा परंतप। अगर राजा परंतप लगातार यज्ञानुष्ठान नहीं करता है तो इंद्र वही सची के पास रहता, लेकिन लगातार यज्ञानुष्ठान कर रहा है तो इंद्र को राजा परंतप के पास रहना पड़ता है। इसलिए उसके लगातार अनुष्ठान करने से रानी सची की जो बालों की लटाएं थी वह कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्पों से रहित हो गई। इसका अनुवाद देखिए। इस राजा परंतप ने यज्ञों के क्रियात्मक अनुष्ठान को निरंतर रूप से करते हुए इंद्र नामक देवता को चिरकाल से अपने यहाँ बुला रखा है। इस कारण से इंद्राणी के गौर वर्ण के कपोलों पर लटकने वाले घने काले केसों को इसने कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्पों से रहित कर दिया है। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या देखिए। इस श्लोक की व्याख्या में हम देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में उसी राजा परंतप की प्रशंसा को आगे बढ़ाते हुए सुनंदा इंदुमती से कहती है कि यह राजा परंतप अपने महल की यज्ञशाला में निरंतर रूप से यज्ञानुष्ठान करता रहता है। यज्ञ में आहुति का तथा अन्य सामग्री का एक निश्चित भाग स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए निर्धारित होता है। उसे ग्रहण करने के लिए या तो इंद्र बार बार स्वर्ग से धरती पे आता है या फिर स्वर्ग जाता ही नहीं है, वह निरंतर यहीं पर बैठा रहता है। उधर इंद्र के लगातार प्रवास पर रहने के कारण इंद्राणी पौषित भर्तृका हो जाती है। नियमानुसार पौषित भर्तृका स्त्री किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करती है। इंद्राणी के कपोल बहुत ही गौर वर्ण के और पीत वर्ण के हैं। इंद्राणी और काले केसों की अलकें लगातार उन गोरे गालों पर लटकती रहती है। अर्थात इंद्राणी के जो काले केस है उनकी अलकें लगातार उन गोरे गालों पर लटकती रहती हैं। पहले इंद्राणी उन बालों में कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्प लगाती थी, परंतु अब नहीं लगा पाती है और उसका एकमात्र कारण यह राजा परंतप ही है। देखिए महाकवि कालिदास की वर्णन शक्ति कितनी अद्भुत है, कैसा उन्होंने वर्णन किया है। अब इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी को अगर आप देखते हैं तो देखिए, क्रिया प्रबंधात अर्थात क्रियायाः प्रबंधः इति क्रिया प्रबंध है और तस्मात् पंचमी विभक्ति एकवचन में क्रिया प्रबंधात। और सहस्रम नेत्राणि यस्य स इति सहस्र नेत्रः, ये शब्द इंद्र के लिए आया है। पांडुश्च तौ कपोलो इति तयो लंबः तान पांडु कपोल लंबान, अर्थात जिसके गाल पांडु यानी पीत वर्ण के और गौर वर्ण के हो वह इंद्राणी के कपोलों के लिए आया है। और प्रउपसर्ग पूर्वक बंध धातु से पंचमी विभक्ति एक वचन में प्रबंधात पद होता है। अध्वर शब्द न ध्वर इति अध्वर है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अध्वराणाम बनता है। और आहूत शब्द आवसर्ग पूर्वक हु हवने धातु से तय प्रत्यय करने पर बनता है। अलग शब्द स्त्रियों के सिर पर विद्यमान केसों की घुंघराली घनी काली लहराती हुई लटों का द्योतक हुआ करता है। चकार जो शब्द है क्री धातु से लिट लकार में अन्य पुरुष का वचन है और ये चकार सिद्ध होता है। क्री धातु है इसमें प्रोक्ष लिट लकार से। प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं। आगे के श्लोकों को लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।